नवीन सर से समझें मूड है कैसा। नवीन सर, सबसे पहले तो रुपया, आई एम श्योर जब आप अपने क्लाइंट से बातचीत कर रहे होंगे सबसे ज्यादा कन्वर्सेशन में रुपए की चर्चा हो रही होगी, हो क्या रहा है, कोई मामला गड़बड़ा तो नहीं रहा, रुपया कुछ और तो नहीं प्राइस इन कर रहा जो इक्विटी शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हो आप उनको सर? जहाँ तक रुपये का सवाल है, प्राइमरीली तो जो रुपये में जो दबाव है वो काफ़ी हद तक एफआईआई सेलिंग की वजह से है, और दूसरा ऑफ कोर्स जो चैलेंज है वो ऑब्वियसली इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है वो जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक रुपये में थोड़ा-सा प्रेशर बना रहेगा। हालाँकि रुपये में जब दबाव है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रुपये का डेप्रिशिएट होना बहुत ज़्यादा सीरियस नेगेटिव कंसर्न इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से है नहीं, क्योंकि एक तरफ तो हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी ये हो जाते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट हमारे लिए अट्रैक्टिव हो जाता है, और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि इंडिया का जो सबसे बड़ा इम्पोर्ट है वो क्रूड है। क्रूड में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोई अपवर्ड प्रेशर नहीं है, राइट? तो उस हिसाब से अगर रुपये का जो डेप्रिसिएशन है वो कैपिटल मार्केट्स के लिए शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, लेकिन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा सीरियस नेगेटिव अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन रुपये अगर कंसिस्टेंटली डेप्रिशिएट करेगा तो चैलेंजेस आगे जाके बढ़ेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि मोर और लेस रुपये ये लेवल्स पे सेटल हो जाना चाहिए। ओके। अच्छा नवीन जी, इक्विटी मार्केट्स में जो गिरावट आज हम देख रहे हैं उसमें रुपए की वीकनेस का कितना बड़ा रोल आप देखते हैं? प्लस अगर हम इंडेक्स लेवल्स को देखें तो इतनी ज्यादा चिंता दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में वाली हावी जो हो रही है उससे थोड़ा डर भी लग रहा है। अभी डरने की जरूरत है थोड़ा, या क्या व्यू है ओवरऑल मार्केट्स पर भी? जी, जहाँ तक मार्केट में क्लियरली डर तो है। उसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि आप अगर मार्केट का पार्टिसिपेशन देखेंगे तो नैरो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, जबकि ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत ही लो लेवल पे है। अगर हम स्मॉल कैप्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि रोज़ जो 2 से 3% का काफ़ी सारे स्मॉल कैप्स में गिरावट दिखाई देता है, लेकिन वॉल्यूम्स अगर देखते हैं तो बहुत ही लो होता है उसमें। तो उस हिसाब से देखें तो जब लो वॉल्यूम्स पे जब स्मॉल कैप्स गिरते हैं तो ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं, क्योंकि अगर कोई सीरियस इन्वेस्टर वहाँ पे बेचने जाएगा तो गिरावट और तेज़ी से बढ़ेगी। तो उस हिसाब से मार्केट में डर काफ़ी बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से जो-जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, और हालाँकि जो ऑटो के नंबर्स आए वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। इसके अलावा जो भी क्वार्टरली अर्निंग्स आए थे, क्वार्टर 2 के अर्निंग्स आए थे, वो भी क्लियर कट साइन्स दे रहे हैं कि बॉटम आउट हो चुके हैं, एंड उल्टा वहाँ पे थोड़े से अपग्रेड्स भी आए हुए हैं। इसके अलावा जो सेकंड हाल्फ है उसका आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मार्केट में जो पैनिक बोल सकते हैं या जो डर है, ये मुझे लगता है कि ये शॉर्ट लिव्ड होगा, और मेरा ये व्यू है कि जनरली दिसंबर ब्रॉडर मार्केट के लिए अच्छा होता है, और इस बार भी मुझे लग रहा है कि दिसंबर का मार्केट अच्छा होगा, एंड बहुत लाइकली है कि एक सांता क्लॉज रैली भी आ सकती है। अच्छा नवीन सर, आपने सही कहा, रुपया अर्थव्यवस्था के लिए इतना बुरा नहीं है, ज्यादा निगेटिव नहीं है, पर वो निगेटिव उनके लिए जो पैसा लाते थे वैसे ही नहीं ला रहे थे। डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स एफआईआईज की और खराब होते चले जाएंगे डिटोरिएटिंग रुपए के हालात से। तो अगर उम्मीद लगा के बैठे थे हम लोग कि आज नहीं तो कल आएंगे, वो तो और दूर जा रहे हैं। वो तो अब ये इक्वेशन तो और डिटोरिएट हो रही है उनके लिए भारत की। हाँ, क्लियरली तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो चैलेंजेस हैं वो कैपिटल मार्केट की तरफ से ही है, और स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स जो है वो काफ़ी वीक हो गए हैं। उसके वजह से ऑब्वियसली इन्फ्लो नहीं आ रहा है, और अब एक और चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे कि जो फॉरेन इन्फ्लोज़ भी आते हैं, वो मोर देन 50% पैसिव इन्फ्लो होते हैं, राइट? जो इमर्जिंग मार्केट्स, ईटीएफ्स और इसके थ्रू इन्फ्लो आते हैं, वो काफ़ी मोमेंटम ड्रिवन है। तो उस हिसाब से मार्केट में चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन इसके अलावा ये भी होगा कि एक टाइम आएगा, एक मौका आएगा जब फॉरेन एक्टिविटी कम हो जाएगी थोड़ी-सी, एंड उस टाइम पे डोमेस्टिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और उस हिसाब से मार्केट में जो है मुझे लग रहा है कि कोई महीना आएगा जब मतलब 4 से 5% या 6% की रैली आ जाएगी, तो उस हिसाब से ये जो डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स का जो चैलेंज है, ये काफ़ी हद तक नेगेट हो जाएगा। फिर उसके बाद इफ फॉरेन इन्फ्लोज़ आएँगे तो रुपी स्टेबल भी हो जाएगा, एंड वहाँ से मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा।
नवीन जी, अपकमिंग आरबीआई पॉलिसी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हालांकि डिसीजन से ज्यादा कमेंट्री क्या रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और डोमेस्टिक और जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उन पर तो नजरें होंगी ही, लेकिन करंट सिचुएशन सिनेरियो में क्या एंटिसिपेट, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जहाँ तक मॉनेटरी पॉलिसी का हिसाब है, मुझे तो लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट का तो एक्सपेक्टेशन काफी हाई है। एंड मोर और लेस मुझे लग रहा है कि अगर रुपी थोड़ा सा स्टेबल हो तो एक 6 महीने में 50 बेसिस पॉइंट रेट कट तो बिल्कुल ही पॉसिबल है, क्योंकि आज के डेट में इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ही कम है। इन्फ्लेशन के प्रेशर्स तो है नहीं, तो उस हिसाब से रेट कट तो बनता है, लेकिन करेंसी का ही एक मेजर एस्पेक्ट है जिसको मद्देनजर रखते हुए शायद उतना रेट कट ना हो। लेकिन एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट मुझे लग रहा है कि बहुत ही लाइकली हम्म, वैसे अ, सब सबको लार्जली लग रहा था एक दरों में कटौती दिसंबर को आएगी, और जीडीपी के आंकड़े जब आए इतने स्ट्रांग आ गए, अनएक्सपेक्टेडली इतने स्ट्रांग, सबको सरप्राइज करा। उसके बाद से इक्वेशन डावाडोल हो गई है और बाजार भी नर्वसनेस है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अभी कुछ ही देर पहले आवाज की एमपीसी भी बैठी थी, 3 जाने माने इकोनॉमिस्ट थे हमारे साथ। टैक्सा वो प्लेट्स हैं क्या हमारे पास? पहला काम का सवाल एक ये था कि इस बार परसों जब एमपीसी का आउटकम आएगा तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्याज दरों में कटौती होगी? डिवाइडेड ओपिनियन यहाँ पे भी है, 2 कह रहे थे हाँ, एक ने कहा नहीं। तो फिर बट ऑब्वियस अगला सवाल था, जिन्होंने हाँ कहा है आएगी तो कितनी आएगी? तो 25 बेसिस पॉइंट्स अगर आनी है तो 25 बेसिस पॉइंट्स की कट होगी। और तीसरा सबके जहन में सवाल होगा, और ये होना भी चाहिए, कि इस रेट साइकिल का ये लास्ट कट है क्या? टर्मिनल पे पहुंच गए हम लोग क्या? मदन फडणवीस साहब कह रहे हैं ये तो पहले ही हो चुका था, इसीलिए वो इस बार पॉलिसी में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, स्टेटस को ही मान के चल रहे हैं। माधवी कह रही है हाँ, अब इसके बाद दरों में कटौती नहीं होगी। जयेश मेहता साहब से जब मैंने पूछा आप अभी भी हाँ क्यों कह रहे हो, तो बोल रहे मैं एक रूम खोलना चाहता हूं, क्योंकि एशिया में शायद इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और रिड्यूस हो रहे हैं आगे चलते हुए, तो शायद एक गुंजाइश बन सकती है अगले साल की शुरुआत में। तो एमपीसी काफी डिवाइडेड है, और वाकई बिलीव यू मी, जब आरबीआई के वो सब मेंबर्स बैठे होंगे तो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग हर तरफ से डेटा पॉइंट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है इस बार की एमपीसी का आउटकम क्या आएगा। जयेश सर, चलिए, सॉरी जयेश सर तो पैनल में थे। नवीन सर, ये सारे कंसर्न, सारे सरदर्द को देखते हुए कौन से सेक्टर्स, कौन सी अगर आप कंपनीज जो आपको लगता है ये सब विथस्टैंड कर सकेंगी, जहां पे आपका भरोसा बढ़ रहा है, आप लोग एक्सिस सिक्योरिटीज में नया पैसा कहां चैनलाइज कर रहे हो? जहाँ तक अगर आप सेक्टर्स का देखेंगे तो मार्केट में ऑब्वियसली फोकस ग्रोथ पे है। जहाँ जहाँ पे ग्रोथ इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, वहां पे मुझे लग रहा है कि पैसा वहां पे रिटर्न्स आने की संभावना काफी ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि कुल मिला के 3 सेक्टर पे फोकस है। एक तो बीएफएसआई ऑब्वियसली अच्छा कर ही रहा है, वहां पे काफी ज्यादा चॉइसेस है। अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट रंग ऑफ प्राइवेट बैंक्स हैं, वहां पे भी रिटर्न्स की संभावना ठीक-ठाक है। जैसे कि एचडीएफसी जैसा बैंक है, वहाँ पे भी 15% का रिटर्न बनने की संभावना दिख रही है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। इसके अलावा जो मिड प्राइवेट बैंक्स हैं, वहाँ पे लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है कि ज़्यादातर बैंक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन आ रहा है। बहुत सारे डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इन जनरल मार्केट में क्रेडिट साइकिल खेलने का या क्रेडिट साइकिल में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से बीएफएसआई सेक्टर में मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रहेगा। इसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मुझे लग रहा है कि वो एक सेक्टर है जो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि अभी रिसेंटली देख रहे हैं कि अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो रूम रेंटल्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं नवंबर महीने में, दिसंबर महीना भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से ये क्वार्टर के नतीजे शायद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अच्छे आ सकते हैं। तो वो एक सेक्टर रहेगा। ट्रैवल टूरिज्म वो भी मुझे लग रहा है पिकअप कर रहा है। इसके अलावा पावर सेक्टर जो है वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि डिमांड बढ़ सकता है। तो ये 3-4 सेक्टर तो है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्लियर कट विजिबिलिटी है, बोथ अर्निंग्स एज़ वेल एज़ वैल्यूएशन कम्फर्ट एंड तीसरी चीज़ अर्निंग्स इम्प्रूवमेंट की विजिबिलिटी। तो उस हिसाब से ये तीनों सेक्टर में मुझे लग रहा है कि निवेश करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में 15 से 20% के बीच में रिटर्न बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तुम्हारा वेट कर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।